मामला कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव का ही रहने वाला ब्रजेश उर्फ बिरजू लंबे समय से युवती के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। हर बार युवती अपने परिजनों को घटना की जानकारी देती रही और उसका भाई आरोपी के घर जाकर शिकायत करता रहा। परिजनों के मुताबिक कई बार शिकायत के बावजूद आरोपी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। आरोप है कि 14 जून को आरोपी ने एक बार फिर युवती के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद जब पीड़ित का भाई शिकायत करने आरोपी के घर पहुंचा तो आरोपी और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट कर दी। पीड़ित परिवार ने डायल 112 पर सूचना देने के साथ ही में लिखित शिकायत भी दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय केवल शांति भंग की कार्रवाई कर मामले को शांत करने का प्रयास किया। परिजनों का कहना है कि पुलिस के लाचार रवैये से आरोपी के हौसले बढ़ गए हैं। आरोप है कि घर लौटने के बाद उसने फिर से युवती को परेशान किया। लगातार हो रही घटनाओं और न्याय न मिलने से आहत युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास कर लिया। हालांकि परिजनों की सतर्कता से उसकी जान बच गई और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल युवती का इलाज जारी है और उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं पीड़ित परिवार न्याय की आस में अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। इस घटना में एक बार फिर महिला सुरक्षा और पुलिस कार्रवाई की प्रभावशीलता को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार महिला सुरक्षा को लेकर लगातार अभियान चला रही है, तब भी बेटियां खुद को असुरक्षित क्यों महसूस कर रही हैं? क्या शिकायतों पर भी समय रहते प्रभावी कार्रवाई होती है तो यह नौबत नहीं आती और न्याय की उम्मीद टूट जाने पर जोखिम में नहीं डालनी पड़ती। सामने आखिरी विकल्प रह जाएगा। इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ पीड़ित परिवार नहीं बल्कि समाज भी कर रहा है। बिटिया हमारी 2 महीने से एक लड़का परेशान करे एक गाँव को। तो 5 बार समझौता कर दिया, लड़का समझाया या हमारा, और उनने कोई मान नहीं करी। ठीक है, और 6वें बार में लड़की को ज्यादा ही परेशान किया। फिर लड़का हमारा फिर परेशान, सूचना मिली, लड़की ने बताया कि भैया वो लड़का ऐसा ऐसा कह रहा है। और लड़का माँ को कान तो कही तो कान लगी माथा मम्मी उनकी कि का था तुम्हारी लड़की इतनी है कि बताओ उसको कोई चीरा क्यों नहीं, चीर देते कहीं। तो लड़का बोलो कि अच्छा इतनी हिम्मत है, खुद गलती करो और खुद हमारी बिटिया को चीर देते। तुरंत हमारे लड़का को चिपट कर मारने के लिए सब लोग। फिर 112 मतलब थाने में सूचना करी, पुलिस बुलाई। अब हुआ ये कि कल थाने में छूट आया शाम के, और थाने में छूटने के बाद में सुबह लड़की हमारी हार पे जा रही थी, सुबह सुबह मूंग काटने के लिए। और वहीं पे लड़का पहुंचा जो कुछ मतलब सताया है, तो डर के मारे उन्हें फांसी लगा ली है। 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे आज। कुछ नहीं लिखा, कोई सुनाई नहीं भई है। हम हम कार्रवाई चाहते हैं कि हमारी बेटी तो बिल्कुल हमसे जा ही रही है। वो तो कुछ नहीं हो गई, कोई ऑक्सीजन में लगी है बिटिया हमारी। वो आईसीयू में भर्ती है। प्रार्थना पत्र यहाँ देने के लिए आए थे। इससे पहले कई बार मुझे सूचना मिली थी तो हमने उसके घर जाके समझाया था, मतलब 2-4 मतलब समाज के हिसाब से समझा दिया था उसके माता पिता से। समस्या ये थी कि हमारी बहन से ये छेड़छाड़ करता था। ठीक, तो हमने इससे कहा था मेरी इज्जत बच जाए, मैं समाज में बैठता उठता हूँ। पर उस दिन जब समझाने गए तो ये चिपट गया मारने के लिए मुझे। तो मैंने जाके 112 सूचना की थाने में, फिर अप्लीकेशन किया, जाके मम्मी को बताया। मम्मी लगा के गई वहाँ थाने में, जाके एप्लीकेशन हुआ पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। पकड़ के उसको थाने में बंद कर दिया और थाने में बंद करने के बाद में उसको छोड़ दिया। वो सुबह मिला होगा इनको, लेकिन मैं घर पे नहीं था, मैं गाड़ी लेके भाड़े गया था, मैं मौजूद घर पे नहीं था। जब मैं आया तो पता चला कि ये सिस्टर ने फांसी लगा ली है। तो वहाँ से लेके सीधे विकास हॉस्पिटल में एडमिट करवाया मैंने। और थाने में जाके मैंने सूचना भी की है कि मेरी बहन ने फांसी लगा ली है। पर उसकी कार्रवाई चाह रहे कि ये जेल जाए, ये लड़का जेल जाए। हमें उससे हमारी इज्जत उसने पूरे गांव में उछाल रखी है। ये बिरजू उसको धमकी दे रहा था, हम तुम्हारे भाई माँ बाप को मारवा दे लेंगे, हमारा मामा वकील है।